स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे ऋषभ पंत के बारे में। ऋषभ पंत जिनका पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है कि कब वो मैदान पर फिर से वापसी करेंगे और अपने बल्लेबाजी का जलवा दिखाएंगे। उनका रिसेंट जो इंटरव्यू आया बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं एक ऐसा इंस्टेंस ऋषभ पंत ने बताया सबको कि भाई हाँ, लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है। जब आप अपने करियर में शुरुआत ही कर रहे होते हो या फिर आप कहें कि आप स्टिल अर्ली डेज होते हैं आपके करियर में, तब भी इवन एक इंडियन क्रिकेटर को करोड़ों लोगों में से 11 में आपकी एंट्री होती है, तब भी एक खिलाड़ी को क्या कुछ फेस करना पड़ता है। वो सारी चीजें बताई हैं। कितना मेंटल प्रेशर होता है जब आपका कंपैरिजन आपके आइडल से होता है, जिन्हें आप आइडलाइज करते हैं, जो आपके हीरो होते हैं। ये किस्सा है जी एम एस धोनी के बारे, जब उन्होंने एम एस धोनी के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि भाई एम एस धोनी से मेरा एक बड़ा स्पेशल रिलेशन है, जो मैं उनसे चीजें डिस्कस करता हूं वो शायद मैं और किसी से ना कर पाऊं। आप कहते हैं ना कि जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमारा जो म्यूचुअली जो रिलेशन है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज बन जाती है जब दुनिया उसको देखती है। दुनिया तो कंपैरिजन ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती है। क्यों ऐसा एक जिक्र हुआ था, ऐसी एक बात हुई थी कि ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी जो मेंटली इतना टफ है, वो बिलक बिलक कर रोने लग गया था अपने होटल रूम में जाकर। आप कह सकते हैं कि वो उस तरीके की चीजें झेल रहा था जहां उसको कह रहा है कि घुटन होने लग गई। वो कह रहा है कि मैं इतना रोया कि मेरे से सांस नहीं ली जा रही थी। इस तरीके की बातें ऋषभ पंत ने रिवील करी हैं, जो एक बड़ा खुलासा है कि जो लाइफ इतनी इजी लगती है क्रिकेटर्स की, यंगस्टर्स के लिए कितना डिफिकल्ट होता है जब उनका कंपैरिजन ड्रॉ होता है लेजेंड से। आपके सामने दो स्टेटमेंट चलाएंगे, क्या कुछ कहा है एम एस धोनी के बारे में, क्यों वो हाल ही में जब एक स्टंपिंग, एक कैच मिस करने के बाद जब क्राउड चैंट करने लग गई थी धोनी धोनी, तो एक खिलाड़ी के लिए कितना मेंटली एक बड़ा झटका होता है साइकोलॉजिकली, वो सारी चीजें रिवील करी हैं ऋषभ पंत ने। आपके सामने दो स्टेटमेंट चलाएंगे, फिर उन पर बात करते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। मुझे वास्तव में बहुत बुरा लगता था। मैं 20-21 साल की उम्र में अपने कमरे में वापस जाता था और रोता था तनाव में। आप कह सकते हो कि ही वाज उस एक्सटेंट तक कि आपको तनाव होने लग जाता है, यू इवन फील डिप्रेस्ड कि यार मैं तो 20-21 साल का लड़का हूं, ये मेरे पर इतना प्रेशर क्यों क्रिएट कर रही है जनता या फैंस, मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों क्रिएट कर रही हैं, जिनको मैं अपना हीरो मानता हूं। उससे आप कैसे इमेजिन कर सकते हो भाई, एक इंसान का दुनिया 500 गेम्स का करियर, एक इंसान का अभी खेलना स्टार्ट कर उसके 5 मैचेस, आप कंपैरिजन ड्रॉ भी कैसे कर सकते हो। मैं तनाव में था, मैं सांस नहीं ले पाता था, इतना दबाव था और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं मोहाली में एक स्टंपिंग करने से चूक गया और भीड़ ने धोनी धोनी के नारे लगाने शुरू कर दिए। फैंस ने वहां पर इस तरीके से चैंट करना स्टार्ट कर दिया एम एस धोनी का नाम, जिसके बाद उनको लगा कि भाई इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो अभी तो मेरे करियर के शुरुआती दिन है। आप दिग्गज एम एस धोनी जो मेरे हीरो हैं, आप कैसे मेरा एज इट इज उनसे कंपैरिजन करना स्टार्ट कर सकते हो भाई, मुझे भी मौका दीजिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज रिवील करी। आगे चलते हैं, आगे स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है भाई। इस एक्सटेंट तक आप कह सकते हैं कि इवन खिलाड़ी भी हरास फील होते हैं कि अच्छी बात है, दुनिया को यह बड़ा अच्छा लगता है खिलाड़ियों को, हमारे देश में स्पेशली क्रिकेटर्स को आप कह सकते हैं कि क्रिकेट इज मोर लाइक अ रिलीजन, और खिलाड़ियों को आप जैसा आप सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट उन्हें कहा जाता है, आप वो सम्मान उन्हें एक डेमी गॉड्स, बड़े आप मानते हो, ऑलमोस्ट भगवान जैसा दर्जा दे देते हो। तो उसकी एक डार्क साइड ये भी है। गैबा टूटा है गैबा का घमंड, ऋषभ पंत एक हीरो बन गए, वो सारी चीजें हैं, लेकिन इसकी एक डार्क साइड ये भी होती है जहां पर खिलाड़ी इस तरीके की चीजें फेस करते हैं। इवन ऋषभ पंत ने ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का खुलासा कर सभी को चौंका दिया है कि वो बिलक बिलक कर रोते थे। वो सारी चीजें लोगों को नहीं पता बिहाइंड द सीन्स क्या होता है कि इवन मुझे सांस नहीं आती थी। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा खुलासा है। सबसे पहले मुझे समझ नहीं आया कि सवाल क्यों उठाए गए। मैं अभी टीम में आया था और लोग रिप्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। लोग एक युवा खिलाड़ी पर ऐसे सवाल क्यों उठा रहे थे, आप तुलना क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल भी तुलना नहीं होनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कुछ ने 5 मैच खेले हैं और दूसरे ने वो कह रहे हैं कि मैंने 5 मैच खेले हैं और दूसरों ने 500 मैच खेले हैं। आप कैसे डिफरेंस क्रिएट, किस तरीके से आप कंपैरिजन में ड्रॉ कर सकते हो। आपको डिफरेंस इतना बड़ा नजर नहीं आता। यह इतनी लंबी यात्रा रही है, इतने उतार चढ़ाव आए हैं, इसलिए तुलना उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही है कि उनसे ये सवाल या उस चीज को लेकर ही बात की गई कि भाई एम एस धोनी से आपने जो आपके कंपैरिजन ड्रॉ होते हैं
वो कितने सही हैं या उनको लेकर आपको क्या कुछ फेस करना पड़ा है। तो ऋषभ पंत ने ये सारी चीजें रिवील करी हैं, बड़े खुलासे करे हैं कि हाँ प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाता था, दुनिया के सामने आप रो तो सकते नहीं हो, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ये इतना ज्यादा डिप्रेसिंग, इतना ज्यादा आपको तनाव में डाल देता है कि इवन आप इस तरीके से चीजें फेस करते हो जो हम कहते हैं ना कि यार क्रिकेटर्स से तो सेलिब्रिटीज हैं, इनकी लाइफ में क्या डिफिकल्टीज हैं। लेकिन आई थिंक अगर ऋषभ पंत की आप ये स्टोरी देखेंगे तो एटलीस्ट आपको भी ये बना इस बात का अंदाजा होगा कि इवन जो आपको टीवी स्क्रीन पर जो जिन्हें आप आइडलाइज करते हो, जो स्टार हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं, उनकी लाइफ भी इतनी इजी नहीं होती। वो सारी चीजें जो एक कॉमन मैन फेस कर सकता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वो ऋषभ पंत जैसा एक सुपरस्टार भी फेस करता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी बहुत लोगों को कहीं ना कहीं एक इंस्पायर भी करनी चाहिए कि हाँ आप अपनी लाइफ में डिफिकल्ट मत मानिए, इवन ऋषभ पंत ने ये सब चीजें फेस की हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।